जो ये हम लोग घातांक वाला नियम पढ़ रहे हैं ना, वैज्ञानिक रूप में इसको लिखना भी कहते हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं। धरती का वजन नापेंगे तो उसको भी घात में ही लिखेंगे, है ना। सूरज का वजन नापेंगे तो उसको भी किस में लिखते हैं? घात में। क्यों लिखते हैं घात में? क्योंकि कम जगह में आ जाता है, पढ़ने में आसानी रहती है। तो घात रूप में लिखना भी जो है एक नए नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। कौन संकेतन? वैज्ञानिक संकेतन। लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में एक खासियत भी है। उसमें क्या खासियत है? जब भी लिखा जाता है तो जैसे हमको लिखना हो 1.67 × 10⁻⁻19, देखोगे क्या है, दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक लिए है ना, लिए है ना। तो घात रूप में तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन कम से कम इधर 1 अंक होना चाहिए। इधर कितना हो? 1 का अंक हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 1 हो, कुछ भी हो, 1 ही अंक होना चाहिए। और उस तरफ चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे, दशमलव उधर, लेकिन दशमलव को इधर कितने होने चाहिए? 1 ही अंक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है बस। मतलब हमको अपने दशमलव को वहां ले आना है कि इधर 1 अंक बचे। जैसे अगर इसको हमको देखो, पहले सवाल को, इसको अगर मानक रूप में लिखना है, चाहे मानक रूप कहें, चाहे घात रूप कहें, चाहे वैज्ञानिक संकेतन में कहें। देखो वैज्ञानिक संकेतन में और घात रूप में थोड़ा सा ही फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि हमेशा दशमलव जो है 1 अंक छोड़ के लगेगा, है ना। घात रूप में तो कहीं भी लगा सकते हो, जितने की घात बनानी हो। अब जैसे इसको मानक रूप में लिखना है तो इसमें कहीं अभी आपको दशमलव दिख रहा है? क्या लिखा है बेटा? 6 कितने जीरो हैं? 2 2 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। कहीं हमको दशमलव दिख ही नहीं रहा है और वैज्ञानिक रूप में लिखना है तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। जब कहीं दशमलव ना दिखे तो मान लो कि दशमलव यहाँ बाहर पड़ा है बेचारा। कहाँ पड़ा है? बाहर। अब इस दशमलव को हमें कहाँ लाना है? 1 अंक की ओर छूटे, मतलब यहां से उठाओ, दौड़ा के ले आओ कहां पे? यहाँ। अब आपको यही गिनना है और यही ध्यान भी रखना है। जब दशमलव बाईं तरफ को भागे तो घात प्लस में, घात किसमें? प्लस में। और अगर दशमलव दाईं तरफ को भागे तो घात माइनस। अभी ये बाईं तरफ जा रहा है कि दाईं तरफ? बाईं तरफ जा रहा है तो घात किस में लगेगी? प्लस में। और कितनी घात लगेगी ये भी जान लो। जितना अंक उड़ के आया है, कितना अंक उड़ा है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका उत्तर हो जाएगा 6.2 × 10⁻8 प्लस में। ये बात समझ गए? अब इस वाले को देखो, दूसरे को, दशमलव को कहाँ ले जाना है बेटा? कोई भी एक नॉन जीरो, मतलब बिना जीरो वाली संख्या होनी चाहिए उसके आगे, उसके जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे था, यहाँ पे लाया था ना, 1 अंक के जस्ट बगल, और ये वाला अंक 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो दशमलव, इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे अंक दिख रहा है ना, इसके आगे यहाँ पे रखेंगे, इसके बगल में रखेंगे ना। चलिए इसको करते हैं भाई। दूसरे को लिखा है 0.0000, चालू तो है, फिर कितना है? 8। दशमलव को उड़ाना है और ले आना है कहाँ पे? यहाँ पे। तो इधर वाले 0 तो काम में खत्म हो जाएगा, बनेगा 8 दशमलव यहाँ आ गया ना। 0 लगा सकते हो, झूठी लगा दो तो कहने में अच्छा लगता है। 8.0 गुणे 10 की घात कितनी बेटा? 1 2 3 4 5। अब प्लस में कि माइनस में? माइनस में, दाहिनी तरफ भागा है ये। अगर ऐसा भी लिखा मिले तो कंफ्यूज ना होना। 8 गुणे 10 की घात -5। इस दशमलव क्या मतलब बताओ? इस वाले दशमलव क्या मतलब? जब इस दशमलव की इधर 0 है, जैसे कहीं लिखा हो 2 रुपए, मैं दशमलव लगा के ऐसे कर दूं ऐसे, तो क्या 20 रुपए हो गया?
दशमलव के इधर जो है जीरो को कोई मतलब रहता है? तो क्या दशमलव के इधर जीरो कोई मतलब है? तो कंफ्यूज ना होना, चाहे 8 × 10 की घात -5 लिखो, चाहे 8.0 0 × 10 की घात -5 लिखो, दोनों सही। आपको ये वाला लिखने में आसानी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि ले आए हो सीधा यहाँ दशमलव रखते हो, 8 दशमलव का है, दशमलव क्या हो गया? गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, चाहे इसको लिखना चाहे इसको, दोनों सही। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है तीसरे सवाल में। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले, 1-2 करोड़ नहीं, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई। किसकी उत्पत्ति? चंद्रमा की। उससे पहले चंद्रमा नहीं था। ठीक है, तो क्या कह रहा? चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बनाना है। 460 करोड़, पहले करोड़ तक पहुंचते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ की जगह पे क्या लिखेंगे? 460, क्योंकि ये करोड़ पे आ गए ना, हम यहाँ पे लिखेंगे 460। बात को समझो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब किसकी बारी थी? करोड़ की। अब करोड़ कितना करोड़? 460। तो इसकी जगह सीधा लिख दो क्या? 460 करोड़। 460 करोड़। सचमुच में अगर इसको पढ़ा जाता तो क्या पढ़ा जाता? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 60 करोड़ पढ़ा जाता है। लेकिन उसको वैज्ञानिक लोग ऐसे पढ़ते हैं, 460 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़। हाँ, तो ये 460 करोड़ वर्ष है। अब इसको बनाना है बेटा किस रूप में? वैज्ञानिक वाले में। वैज्ञानिक वाला क्या कहता है कि कोई एक बिना जीरो वाली संख्या हो, उसके बगल में दशमलव लगाओ, बाकी सबको घात में लिखो। अभी इसमें कहीं दशमलव दिख नहीं रहा। दशमलव कहाँ पड़ा है? यहाँ पर। ये उड़ के कहाँ आएगा? 4 के बगल, यहाँ पे आना है। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 4.6, आगे सब जीरो है, इनके पूरा मतलब है, गुणे 10 की घात कितना लिखो बेटा? गिनो जरा कितना अंक उड़ के आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आया है ना? फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि घात यहाँ पे 9। ये प्लस में रहेगी कि माइनस में रहेगी? प्लस में, क्योंकि किधर आया है? बाईं तरफ। दशमलव किधर गया है? बाईं तरफ, तो ये प्लस में रहेगी। यहाँ पे लिख दो वर्ष। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें? क्या इसको नहीं कर सकते हो? इसको पृथ्वी का द्रव्यमान कितना क्विंटल? 5.98 × 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे? सोचो कितने होंगे? 22, कितने होंगे? 20। 598 तो लिखोगे ही। दो शून्य तो ही खाए दशमलव, है ना? अगर हम इसको इसे उड़ाते, इसके नीचे 1 लगाते और यहाँ 2 जीरो लिखते तो 598 बन जाता ना ये। और नीचे के 2 जीरो, 1 घात खत्म कर देते। भाई ये कितने हैं? 22 ठीक है। और नीचे वाला क्या बनता? 10 की घात 2 बनता ना, तो 2 घात तो काट देता ना ये। 22 से 2 कट जाते, कितना बचता है? 20 बचते। कितने बचते? 20। मतलब ये है कि 598 के आगे कितने जीरो लगाने होंगे? 20 जीरो। बात समझ में आई है? ना समझ में आई फिर समझ लो। इसको सिर्फ प्रसार करके लिख दो। 5.98 है, इसके आगे हम तो नहीं लिखेंगे भाई 22 जीरो। कर दो लोगे ही ना भाई। गुणे क्या है? 10 की घात 22 है। इसको भिन्न में बदल दो, ये दशमलव हटा दिया हमने, इसके नीचे 1 आया, 2 जीरो लग गए। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 598 बटे कितना? 100 को लिख दो 10 की घात 2,
गुणे 10 की घात कितना है ये 22 है। अब इसको क्या लिख सकते हो 598 को अलग रखो, इस 10 को इसके नीचे लगा दो, तो ये कितना है भाई, ये है 10 की घात 22 और नीचे इसके बटे में कितना 10 की घात 2। आप याद करो वो वाला नियम, क्या कहता था नियम, a की घात m भागे को मैं बटे में भी लिख सकता हूँ, a की घात n, ये हो जाता था a की घात m माइनस n जब भाग होता था। इसको हमने ऐसे लिख दिया था ना, a की घात m भागे a की घात n, तो ऐसे लिखा था ना a की घात m माइनस n। बात तो यही, चाहे बटे में लिखूं चाहे भाग में लिखूं। अब ये घाते घट जाएंगे, मतलब ये जो बन रहा है ये इतने को a की घात m भागे a की घात n, ये क्या होगा घाते घट जाएंगे, तो क्या बनेगा 598 गुणे 10 की घात कितना 22 में से कितना घट जाएगा 2, तो बन जाएगा 598 गुणे 10 की घात कितना बेटा 20, मतलब कितने जीरो रहेंगे 20 शून्य रहेंगे। कितने शून्य रहेंगे 20 शून्य लगेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक संख्या इसको व्यक्त नहीं करता होगा, इसमें क्या करता है सब कर लो, है ना। चलो ठीक है बेटा, इनको करना है ना, इधर नोट करने की आवश्यकता हो तो नोट कर लो।